आफरीन 27 साल की एक नॉर्मल सी लड़की थी। आईटी में जॉब करती थी। सऊदी अरेबिया में अपनी फैमिली के साथ एक फ़्लैट में रहती थी और पेरेंट्स उसके लिए रिश्ता देख रहे थे। फिर उसने नोटिस किया कि अब वो बेचैन रहने लगी है। सब कुछ एक छोटी सी चीज़ से स्टार्ट हुआ। कभी फजर की नमाज़ छूट जाती, कभी मगरिब लेट हो जाती। वो कहती बाद में पढ़ लूँगी, प्रॉमिस करती थी, लेकिन नमाज डिले करने की हैबिट उसकी ज़िंदगी में चुपके से आ ही गई। मसला सिर्फ नींद का नहीं था, प्रॉब्लम था उसका डिस्ट्रैक्शन। रात भर यूट्यूब चलाना, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते रहना और लेट नाइट नेटफ्लिक्स या रील्स देखना। फिर जब नींद लेट आती तो फजर मिस हो जाती। अलार्म भी बंद कर दिया था। 5 महीने गुजर गए और ये साइकिल चलता ही रहा। आफरीन अब भी रमज़ान में रोज़े रखती थी, बड़े गुनाहों से बचती थी, लेकिन नमाज का डिसिप्लिन ख़त्म होता जा रहा था और नमाज छोड़ना तो बड़े गुनाहों में शामिल है। कुरान अलमारी पर ही पड़ा रहता था, धूल जमा हो रही थी उस पर। सिर्फ एक छोटी सी हैबिट, नमाज को डिले करना, उसकी सारी ज़िंदगी का रास्ता चेंज कर रही थी। एक सुबह जब सब सो रहे थे तो आफरीन के अब्बा फजर के वक्त बाथरूम जाते वक्त ही रास्ते में गिर गए। सब उन्हें हॉस्पिटल लेकर गए। आफरीन भी उनके साथ हॉस्पिटल भागी। दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। सुबह की नमाज उसने नहीं पढ़ी और ना ही उसके अब्बा ने पढ़ी। अल्हम्दुलिल्लाह, अब्बा को कुछ सीरियस नहीं हुआ था। हार्ट का छोटा सा इशू आ गया था। लेकिन जब आफरीन हॉस्पिटल के एक कॉर्नर में बैठी थी तो एक बहुत भारी गिल्ट उसके दिल में आया। उसने नोटिस किया कि मेरे अब्बा, जो कभी एक भी नमाज मिस नहीं करते थे, अब वो बीमार हैं, गिर गए हैं, तो वो नमाज नहीं पढ़ पा रहे। और आफरीन, जो सेहतमंद है, जो नमाज डिले करती है, अब तक सेफ थी। उस दिन रात को आफरीन ने कुरान खोला। रैंडम पेज पे सूरह मरियम ओपन हुई। उसकी नज़र इस आयत पर गई। फिर उनके बाद ऐसे लोग आए जो नमाज को छोड़ बैठे और अपनी ख्वाहिशों के पीछे चल पड़े, तो उनको जल्दी ही अजाब मिलेगा। ये वर्ड्स उसके दिल को छेड़ गए। नमाज छोड़ देना, ये चीज़ उसके दिमाग में इको होने लगी। आफरीन ने सोचा कि आज मेरे अब्बा जब अस्पताल में हैं, इस वजह से नमाज नहीं पढ़ पा रहे, लेकिन मैं जो हर दिन सेहतमंद होती हूँ, जानबूझकर नमाज छोड़ देती हूँ। आफरीन ने समझा कि नमाज एक चेकलिस्ट नहीं, बल्कि ज़िंदगी का एक बैकबोन है। अगर ये गिर जाए तो पूरी ज़िंदगी हिल जाती है। उसने डिसाइड कर लिया कि अगले 5 साल चाहे कुछ भी हो जाए, एक भी नमाज टाइम से मिस नहीं करनी है। उसने एक व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लिया जिसमें नमाज चैलेंज नाम की एक एक्टिविटी होती थी। उसने उस चैनल को ज्वाइन किया। हर नमाज के बाद उसे वहाँ मेंशन करना होता कि उसने ये नमाज पढ़ ली है, जिससे उसे एक अलग ही अचीवमेंट फील होती। हालांकि पहले 30 दिन टफ थे, कभी कभी लेट उठती, कभी कुछ क़ज़ा हो जाती, लेकिन धीरे धीरे रूटीन बन गया। रात का स्क्रीन टाइम कम कर लिया, जल्दी सोना स्टार्ट कर दिया। अपने क्लोज़ दोस्तों को बोला कि मैं एक न्यू मिशन पर हूँ। उसके कुछ दोस्त हंसे, कुछ साथ चल पड़े। आफरीन ने एक सिस्टम बनाया कि जानमाज़ हमेशा रेडी रखनी थी। नमाज के टाइम पर फ़ोन साइलेंट और रूम के दरवाजे पर एक हदीस चिपका दी जो कहती थी कि क़यामत के दिन सबसे पहले जिस चीज़ का हिसाब होगा वो नमाज होगी। अगर वो ठीक हुई तो बाकी सब ठीक होगा। इससे याद आता था कि नमाज को फ़िक्स करो, अल्लाह तुम्हारी लाइफ को फ़िक्स करेगा। अब इस बात को 5 साल हो गए हैं। आफरीन अब एक हलाल टेक स्टार्टअप चला रही है। एक अच्छे नमाजी हस्बैंड से निकाह भी हो चुका है और अक्सर फजर जमात में भी पढ़ती है। वो कम्युनिटी में यंग सिस्टर्स को मेंटोर करती थी, उन्हें वही हैबिट सिखा रही थी जो उसकी ज़िंदगी बदल चुकी है। वो उनसे कहती थी, अगर मैंने 5 साल पहले नमाज फ़िक्स नहीं की होती तो अभी तक ज़िंदगी में भटक रही होती। बात परफेक्ट होने की नहीं है, बात है टाइम पर उठने की। हर बार नमाज एक रिचुअल नहीं, एक हार्ट बीट है। एक मिस करो तो लाइफ आउट ऑफ रिदम हो जाती है। ये कहानी किसी मिरेकल या इंस्टेंट चेंज की नहीं है। ये कहानी एक सिंपल हैबिट की है, नमाज,
جو دھیرے دھیرے لیکن پاورفلی آپ کی زندگی بناتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان اور کافر کے بیچ فرق نماز چھوڑنا ہے، اور ایک حدیث کہ نماز جنت کی چابی ہے۔ اگر آپ نماز کی پروٹیکشن کرتے ہیں تو اللہ آپ کے فیوچر کی پروٹیکشن کرتا ہے۔ تو پھر آج ہی میرا واٹس ایپ چینل جوائن کریں جس پر میں 30 ڈے نماز چیلنج کرا رہی ہوں۔ آپ بھی ان سینکڑوں لوگوں میں ہو جائیں جو اس چینل کو جوائن کر کے اپنی اس عادت کو بہترین کر رہے ہیں اور اپنی زندگی کو اور خوبصورت بنا رہے ہیں۔